बात करते हैं तीसरी खबर की। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला। दरअसल फरीदाबाद में जहां किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा, इस दौरान किसानों ने यह कहा कि सरकार के 9 दिसंबर 2021 के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन को स्थगित किया गया, उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो फतेहाबाद, कैथल, पानीपत और सोनीपत में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात का आरोप लगाया, जबकि गोहाना में किसानों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। अपने कर्मचारी यूनियन से, भारतीय किसान यूनियन से सारे संगठन इकट्ठे हो रहे थे। हमने मांग पत्र ऊपर संयुक्त मोर्चे के आवाज पे हमारे को आदेश थे भाई 31 तारीख को सभी किसान मजदूर मोर्चे सभी के सभी जाकर अपना पुतला फूको, जो कि हमने अपना ऊपर संयुक्त मोर्चे की काल का हमने आदर किया है और हमने अपना पुतला फूक के अपना ज्ञापन सौंप दिया है। ये प्रदर्शन किया जा रहा है जो हमारे जो समझौता हुआ था किसान आंदोलन में, जो भारत सरकार से और किसानों से, तो उसमें जो हमारे लिखित मुद्दे थे, लिखित पे जो सहमति हुई थी, उससे सरकार जो भाग रही है उसके विपरीत आज किसानों ने उसको दोबारा से याद दिलवाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपने का काम है वो चल रहा है। प्रदर्शन तो जी सरकार ने 9 दिसंबर को जो समझौता हुआ था केंद्र सरकार के साथ, उस पे खरी नहीं उतरी। ये एक जुमला साबित हो गया, किसानों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। 3 काले कानून तो वापिस हो गई, लेकिन जो बाकी 7 मांगे थी वो अभी तक लागू नहीं की सरकार ने। इसी के कारण आज विश्वासघात दिवस सारे भारत देश में मनाया जा रहा है। सर, हमारी ये मांग है, हम सरकार को दोबारा चेताना चाहते हैं। किसानों के साथ जो इतना अन्याय हो चुका है, इससे ज्यादा अब सहन नहीं होगा। हम तो विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमारी मांगों को, जायज मांगों को पूरा सुना जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो हम दोबारा अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें सरकार की नाकामी हमें स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि सरकार के बस की कुछ नहीं है। सरकार के बस की आज की मुख्य मांग हमारी है, सरकार ने जो वादा खिलाफी करी हमारे साथ, किसान मजदूर व्यापारी सबके साथ, उसके खिलाफ आज हम एक ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम, डीसी साहब के मार्फत। और हमारी मुख्य मांग है शहीद किसानों का पूरा मुआवजा दिया जाए, एमएसपी जो है उस पे कमेटी बनाई जाए, और जो खराब हुई है हमारी नरमे की फसल, उसका पंजाब के बराबर मतलब 17,000 एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। विश्वासघात दिवस ये हमारी 15 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें फैसला लिया गया था, अगर हमारी मांगों पे एक्शन नहीं हुआ तो 31 तारीख को हम विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे। और बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुख की बात है कि सरकार ने हमारे को यहाँ तक मजबूर किया कि हमने विश्वासघात दिवस मनाना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसान संगठनों ने विश्वासघात दिवस मनाया। इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिला। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दरअसल कानावाली में किसान संगठनों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो गोला चीका और जाखल मंडी में किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कालावाली, गोला चीका और जाखल मंडी की तस्वीरें हैं। और प्रदेश के कई जिलों से इसी तरह की समान तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये विश्वासघात दिवस के रूप में जो है किसान संगठनों ने आज इसे मनाने का ऐलान किया था, मनाया भी है। कैथल से संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। बात करते हैं विपिन से, क्या कुछ स्थिति वहां पर रही और कहां तक आंदोलन जो है वो पहुंचा, किस निष्कर्ष तक पहुंच पाया? विपिन, सबसे पहले आज की क्या कुछ स्थिति रही पूरे दिन की, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन जब से एक बार दिल्ली से वापस हुआ था, उसके बाद आज पहली बार कैथल में देखने को मिला कि किसान आंदोलन का दोबारा आगाज हो गया है। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और किसान और युवा किसान कैथल के हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए। उन्होंने विश्वासघात दिवस मनाया। किसानों का साफ कहना है कि सरकार अपनी बात से मुकर रही है। लखीमपुर खीरी में जो दुर्घटना हुई थी उसके दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। एमएसपी पे बात करनी थी, एमएसपी पे कोई अभी तक कोई बात नहीं की गई है उनसे। किसानों के मुआवजे की बात है, कुछ किसानों को तो मुआवजा मिला है,
लेकिन सभी किसानों को जो कि आंदोलन के दौरान जो शहीद हो गए थे उनको मुआवजा नहीं मिला है। सरकार अपनी बात से मुकर रही है और 7 मुख्य मांगे इनकी हैं। किसी भी मांग पे सरकार ने कोई अभी तक पहल नहीं की है, तो सरकार ने विश्वासघात किया है। आज ये सांकेतिक प्रदर्शन था, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन नहीं कहेंगे, शक्ति प्रदर्शन रहा है ये, कि किसानों ने एक बार फिर दिखाया है कि वो दोबारा उसी तरीके से दोबारा इकट्ठा हो सकते हैं। तो सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगली काल संयुक्त मोर्चा की जो भी होगी, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे जंतर मंतर पे जाके बैठना पड़े, वो पूरी तरह से पहले की तरह ठीक है। तैयार है। मैं आता हूं आपके पास। कालांवाली से जगदीश प्रजापति भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश, कालांवाली की क्या कुछ तस्वीर रही आज दिन भर की? बिल्कुल, अगर बात की जाए किसान आंदोलन के बाद आज किसान कालांवाली के उपमंडल कार्यालय में किसान यूनियन के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नाम उन्होंने उपमंडल अधिकारी को जो ज्ञापन है वह दिया है। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी जो दिवस के रूप में आज दिवस मनाया है, वही किसानों की मुख्य मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा है वह पंजाब की तर्ज पर दिया जाए, क्योंकि किसानों की फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है। दूसरी किसानों की ओर से बड़ी उनको सरकार खोलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं खोलती तो किसान आगे बढ़कर स्कूलों को खुलवाने का जो है काम करेंगे और सरकार से एमएसपी को लेकर जो वादे मुकर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगली बड़ी जो है रणनीति वह बनाई जाएगी और अगली रणनीति के तहत बिल्कुल संघर्ष के लिए किसान तैयार है। जी किशन। ठीक है विपिन, कुछ जगह एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। क्या कुछ अधिकारियों का मत रहा इस पूरे आंदोलन के बाद? जी, कैथल में भी राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन कार्यालय जिला सचिवालय में सौंपा गया। लेकिन अधिकारियों का हम सिर्फ एक ज्ञापन लेना होता है, क्योंकि अधिकारी इससे बोलने के लिए ना से सामर्थ्य है ना ही वो कुछ कह सकते हैं। वो सिर्फ इनका संदेश सरकार तक पहुंचाएंगे, यही उन्होंने कहा है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए विपिन। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। जगदीश प्रजापति, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो संवाददाता जैसे कि जानकारी दे रहे थे, प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आज ऐसी ही रही कमोबेश, जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के आधार पर आह्वान पर देश भर में किसान संगठनों ने आज ये विश्वासघात दिवस मनाया है और कहा है कि सरकार ने हमारी उन मांगों को नहीं माना जिसे लेकर सरकार ने बात कही थी, आश्वासन दिया था और जिसके आधार पर आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। फतेहाबाद, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यहां पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात का आरोप लगाया और किसानों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें, कालांवाली में भी किसान संगठनों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गोला चिका और जाकल मंडी में भी किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। किसानों का यह कहना है कि 15 जनवरी के फैसले के बाद भी सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया।